हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक नीट यूजी इन 10 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको नीट यूजी के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अब बात अनअकैडमी की जाए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। जो हमने कोर्स डेवलप किया, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे वीडियोस को, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 30,000 एंड सिर्फ 6,000 रुपए लगा के एक्स्ट्रा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे रेड में आप देख रहे हैं उसका यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10% ऑफ। आगे बढ़ा जाए, मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं इस समय। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल, एक बेसिक सेल होती क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है एंड सेल कितने तरीके की हो सकती हैं, सेल की साइज क्या होती है। तो आज इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेल कितने टाइप्स की हो सकती हैं? तो बेसिकली सेल जो है वो 2 टाइप की हो सकती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिमिटिव। तो जो लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ हो गया, इन टाइप की सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो कि एडवांस टाइप की सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो एडवांस ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं पूछूं आपसे, एडवांस ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं प्रोटिस्टा हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि जो अपने दिमाग में आप डाल दीजिए, जो पुरानी सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, जो कि लेस डेवलप्ड हैं, जो बहुत ही एडवांस्ड सेल्स हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा सा और डिफरेंस है। आप बेसिक सेल का एक स्ट्रक्चर अगर इमेजिन करो तो एक मेम्ब्रेन हो गई। मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड करती है एक जेल लाइक मीडिया को जिसको बोलते हैं साइटोसॉल, और इसी साइटोसॉल में ढेर सारी ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल में आएंगे तो मैं फिर से हर चीज रिपीट करूंगा विद डिटेल्स। तो अभी के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं साइटोसॉल, और उस साइटोसॉल में ढेर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। तो अब डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स अभी मैंने जिनकी बात की उनकी भी एक मेम्ब्रेन होगी। तो अगर उन ऑर्गेनेल्स की एक मेम्ब्रेन हो गई तो वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट नहीं बना देंगी उसी साइटोसॉल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज गायब होती है क्योंकि वहां जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जनरली मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, जो जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल से आप क्या समझते हैं? या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। जो हमारे अंदर ह्यूमंस की अगर आप बात करें तो हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो कंडेंस होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। कैसे होता है वो आगे सब कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख रहे हैं इसलिए वो हमारे स्कोप से अलग है इस समय। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर पूरा डीएनए होता है जो कि फ्रेमवर्क बनाता है कि सेल कैसे फंक्शन करने वाला है। तो अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमको स्पीड बढ़ानी होगी। सब लोग अपनी नोटबुक और पेन तैयार रख लें। बेसिकली मैं डिफरेंसेस बताऊंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसको कुछ सेक्शंस में बांटा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन बोला, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। तो जो भी सेल के बाहर के स्ट्रक्चर आएंगे उनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल वॉल की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ था। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीमर होता है विच इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। बायोमोलिक्यूल्स में इसका डिस्कशन होगा। यूकैरियोटिक सेल्स में
जो मेमेलियन सेल्स होती हैं, जनरली एनिमल सेल्स होती हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती, पर प्लांट सेल्स और फंगाई में होती है। अब एक्सटर्नल लेयर, इन सेल वॉल के अलावा भी एक लेयर होती है प्रोकैरियोट्स में, जिनको कैप्सूल बोलते हैं, या स्लाइम लेयर। कुछ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोटिस्ट, उसमें भी प्रेजेंट होती हैं ये फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, सेल के बाहर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको फ्लैजिला बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब बात आती है सिलिया की। यही फ्लैजिला अगर आप इमेजिन कीजिए छोटा हो जाता है साइज में और नंबर बढ़ जाता है, तो दैट इज सिलिया। प्रोकैरियोट्स में सिलिया नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। और पिलाई, पिलाई होते हैं कुछ अलग स्पेशलाइज फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स पिलाई होता है, एफ पिलाई जिसको बोलते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन में या कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब बात आते हैं सेल के अंदर। तो सेल डिवीजन के समय एक माइटोटिक स्पिंडल बना हुआ होता है, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक अलग टॉपिक रहेगा ये, कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। अभी आप देख लें कि, और फिर आ जाती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। अब इंटरनल मेम्ब्रेन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो कभी कभी अंदर इनवैजिनेट कर जाती है। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, उसमें ये अंदर इनवैजिनेट कर जाती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बनाती है। एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम हो गया, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो गए, क्रोमेटोफोर्स हो गए, सब के सब जनरली बहुत प्रिमिटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट की, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में होगी नहीं, तो ये एब्सेंट होता है। गोल्जी एपरेटस, प्रोटीन की पैकिंग और डायरेक्शन उसमें मदद करता है, तो वो भी एब्सेंट होता है। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, ये सब स्पेसिफिकली आपको आगे बताया जाएगा। अभी डिफरेंस के तौर पे आप याद रख लें कि ये सब क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए ये गायब हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये तो अभी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया कि अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। अब बात आते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कैसे करती है? तो डिवीजन, जो रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो सकता है, वो होता है या तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल। प्रोकैरियोट्स में जनरली ये एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिशन इज एन एसेक्सुअल मेथड, और प्रोकैरियोट्स में ये सेक्सुअल होता है। अब बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है, that is not a part of reproduction in प्रोकैरियोट्स, मगर यूकैरियोट्स में आपने सुना होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर किया जाता है प्रोजेनी को। अब बात आती है, जो जैसे मैंने बताया, सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रोमिनेंटली एसेक्सुअल होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें दोनों हो सकता है, वो हम आगे जानेंगे। जेनेटिक मटेरियल जनरली इसमें एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेयर होते हैं, जो आपने हेलिक्स देखा होगा डीएनए का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस, जैसा कि बताया था, न्यूक्लियस इंटैक्ट नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, तो उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोलस, हिस्टोन्स, हिस्टोन्स जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए, वो एब्सेंट होता है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कॉम्पैक्ट डीएनए तो है ही नहीं, इसलिए उनमें हिस्टोन्स की जरूरत नहीं होती। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड्स, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत उसका यूज आता है, वो एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो प्रेजेंट होता है। तो ये था डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमको जरूर बताएं हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। Love10 मेरा कोड है, जिसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड आपको मिलेगा उस पर डिस्काउंट। तो थैंक यू।